और यहाँ पे प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पे से एंट्री करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम। हम चल रहे हैं यहाँ पर से बालिका इंटर कॉलेज। राजकीय आपका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कैरसेन चमोली में, और यहाँ पे एक वार्षिक उत्सव है और वार्षिक उत्सव के सम्मिलित होने पर हम यहाँ पे आए हैं। हम आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे, यहाँ के क्लासरूम सर में यहाँ पे ये आपका आड़ू का पेड़ देख सकते हो आप, पेड़ है के पेड़। देख सकते हो आप यहाँ पे ये परीक्षा के प्रधानाचार्य ऑफिस। ये यहाँ पर का सुंदर वातावरण। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर की क्लासरूम क्या है। वेट कर रहे हैं आपका प्रोग्राम। चलो बाद में आप बने रहिए, ठीक है। हेलो गाइस, हम आए हैं आज बालिका इंटर कॉलेज कैरसेन मैम है, और वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं और क्या क्या कितने बजे से यहाँ पे स्टार्ट होंगे। थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे 10:30 से आज प्रवेशोत्सव मनाया जाना है इस सत्र का, और एक डीवॉर्मिंग डे भी यहाँ पे आज है, जिसमें कि सभी बच्चों को दवाई दी जाएगी 6 से 12 तक के बच्चों को। और प्रवेशोत्सव है जिसमें कि बच्चों की छात्र संख्या या नामांकन में क्या है वृद्धि करने के लिए ये प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। और इसमें हमारे गार्जियंस और बच्चे और हमारे पीटीए संघ के हमारे अध्यक्ष और एसएमसी अध्यक्ष, साथ ही जनप्रतिनिधि सभी प्रतिभाग करेंगे। थैंक यू। आचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि मैडम इन बच्चों की माल्यार्पण और साथ साथ अभिभावकों का बैच अलंकरण कीजिए।
की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे सारे गर सा सारे गर सा सारे गा मग मगरे नी सारे सारे गर सा सारे गर सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे नी सारे सारे गर सा सारे गर सा सारे गा मग मगरे नी सारे सारे गर सा सारे गर सा। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे नी सारे सारे गर सा सारे गा मग मगरे नी सारे सारे गर सा सारे गर सा। पंत जी, सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष रावत जी और समस्त स्टाफ एवं यहाँ पे पहुँचे अभिभावकगण और यहाँ पे हमारे बीच पत्रकार काला जी और प्यारे बच्चों, मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों का जिन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हुआ है नव शिक्षा सत्र में, उन सभी का मैं आभार करती हूँ दिल से। और अभिभावकगण का जो यहाँ पे काफ़ी हमारे अभिभावकगण नहीं पहुँचे, पर जो भी यहाँ पे पहुँचे हैं मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय देके हमारे बच्चों के बीच आज का प्रोग्राम देखा और बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनके साथ देखा कि बच्चे किस तरह से यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें करवाई जा रही हैं। आज सबसे जो मुख्य जो हमारा दिवस है, आज प्रवेशोत्सव मनाए जाना है, जिसमें कि बच्चों को और गार्जियनों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है इसके प्रति कि जो सरकारी विद्यालय है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नामांकन ले सके और उनका क्या हो, हमारे जो गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं हम उनको भी बचा सके। इसके साथ साथ सबसे मुख्य कार्य हमारा यही है कि अधिक से अधिक बच्चे गवर्नमेंट विद्यालयों में पढ़े। और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में देखो सारी चीज़ें यहाँ पे वेल, आप लोगों के पास सब शिक्षक हैं और कई लोग गवर्नमेंट की जो स्कूल है उनके प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए कि उनको जागरूक करना। इसीलिए आज का दिवस का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग अभी हमारे हॉस्पिटल की भी टीम क्या शायद यहाँ पहुँच सकती है। और इसके साथ साथ सबसे मेन बात यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए भी कई योजनाएं दी गई हैं। बच्चों के लिए 8 तक की एजुकेशन पूरा फ्री है, उनके लिए बुक्स, ड्रेस और यहाँ तक कि उनके बैग और जूते सारी चीज़ें फ्री हैं। तो आप लोग इस चीज़ का लाभ लो और सभी लोगों को इस चीज़ के लिए भी जागरूक करो कि इसका हमें लाभ लेना चाहिए। अब पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो किसी भी स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। उसके साथ साथ गार्जियन का भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग होता है कि घर में बच्चे का सारा वर्क देखना, उसको टाइम से स्कूल भेजना। ऐसे कि स्कूल में बच्चा आ ही नहीं रहा है तो उससे भी काफ़ी बच्चे जो सही में वो भी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं बच्चा आ रहा कल नहीं आया तो उसका कई सिलेबस स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाता है पूरा। उसकी वजह से बच्चा पीछे हमेशा चलते जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को अपने घरों में तुम्हें भी बोलना है कि हम लोग प्रत्येक दिन स्कूल जाएं और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा तो वो तभी आप लोगों को आ पाएगा।
इस चीज़ का भी आप लोगों ने विशेष ध्यान देना। इसके साथ ही मैं अभी अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है कि इस समय हमारे यहाँ पे बोर्ड भी चल रहा था, उसी में हम लोगों ने आप लोगों को रिजल्ट भी थोड़ा जल्दीबाजी में दे दिया, नहीं तो आज ही दे देते। पर फिर सर जो हमारे पीटी अध्यक्ष हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का भी, और हमारे शिक्षक भी काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया, और सब सर लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया। सर लोगों ने जितने भी प्राइज यहाँ पे आए उनको सही दिशा देने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है यहाँ पे, तो मैं सर लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के नाम लूँगी, और जो बच्चे के लिए प्राइज, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हमारे एसएमसी और पीटी अध्यक्ष अभिभावक संघ के द्वारा भी और हमारे शिक्षकों के द्वारा भी ये प्राइज बच्चों को, और साथ ही यहाँ पर हमारी जो क्लासों में 100% उपस्थिति के 2 बच्चे थे जिनका हमने उपस्थिति देखी, काफ़ी उन लोगों से भी हमें भी कुछ सीखने को, कि एक भी दिन वो बच्चा आपसे नहीं रहा। जितने दिन स्कूल में कार्य दिवस रहा होगा उतने दिन वो बच्चा स्कूल पहुँचे हैं। तो इसमें हमारे 2 लड़कियाँ हैं, वो भी यहाँ पर उनके लिए भी प्राइज रखा गया है। साथ ही यहाँ पे जो बच्चे अभी हमारे नव प्रवेशी जो बच्चे आए हैं उनके लिए भी हमने छोटे सा सूक्ष्म जो भेंट है वो उनके लिए भी रखा गया है। और साथ ही उसके साथ साथ जो अन्य बच्चे भी आए हैं, सबने अपनी क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया, उन सब के लिए भी हमने यहाँ पे एक छोटे से एक पेन का भेंट करने के लिए हमने उनको ला रखा है। और इसके साथ ही मैं आप प्रत्येक बच्चे का यहाँ पर नाम लूँगी, और आप लोग आगे से अपने प्राइज लेने के लिए आएंगे ना। सबसे पहले कक्षा 6 में 3rd स्थान पे रही कुमारी मीनाक्षी, 9.56%। रावत प्रथम स्थान पे रही, इसकी परसेंटेज 67.62। Audio Jungle. तृतीय स्थान पे कुमारी लक्ष्मी, इसकी परसेंटेज रही 67. Audio Jungle. सेकंड स्थान पे रही, इसकी परसेंटेज थी 73. Audio Jungle. ममता, इसकी 74%। तनीषा थर्ड स्थान पे रही, इसका परसेंटेज 64.87। Audio Jungle. द्वितीय स्थान पे कुमारी तुलसी, इसकी परसेंटेज थी 70.43%। वेरी गुड। क्लास 9 तृतीय स्थान पे कुमारी कविता, इसकी परसेंटेज रही 60.7%। द्वितीय स्थान, इसका परसेंटेज था 61.4%। पीछे वाले को उसके बाद इस क्लास में हमारी 2 बालिकाएं थी जिन्होंने कि प्रथम स्थान, इसमें पहले कुमारी सोनम, जिसकी परसेंटेज थी 67.3%, प्रथम स्थान सोनम। और दूसरी कुमारी दिव्या 67.3%, इसकी भी बराबर इनकी परसेंटेज प्रथम स्थान प्राप्त किया। वेरी गुड। कक्षा 11 में तृतीय स्थान पे
1.40%। के बाद बच्चा है जो भी है हर दिन ये पढ़ने रहते थे स्कूल में, इन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। हर दिन पढ़ने रहना मतलब कितनी बड़ी बात है। इन लोगों से भी आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए बेटा, सभी को। अब विद्यालय में हर दिन पढ़ने रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सिलेबस भी छूट जाता है आधा से अधिक। इसके साथ ही कक्षा 6 में हमारी फोटो भेज देना, मोबाइल पेपर में लगा देना। इसकी जो उपस्थिति थी 100% वाली फोटो भेज देना मुझे। लड़की है कक्षा 12 में हमारी तमन्ना। ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं। ये देखो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने नहीं आते, ड्यूटी के लिए आते हैं। LT सामान्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गैरसैंण, और मैं 14 वर्षों का मुझे अनुभव है यहाँ पर, कि मैं 14 वर्षों से यहाँ पे 2007 में मेरी नियुक्ति हुई है और सामान्य के पद पर हूँ। मैं चित्रलेखा आर्य, सहायक अध्यापक LT होम साइंस। मुझे यहाँ 10.5 साल हो गए। मुझे यहाँ पे शिक्षण कार्य करते हुए 10.5 साल का अनुभव है। मैं प्रियंका नवानी, गेस्ट लेक्चरर इंग्लिश, और मैं 2015 से अपॉइंट हूँ, लेकिन मैं इस विद्यालय में 2020 से अपॉइंट हूँ और मैं LT और लेक्चरर दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश के देती हूँ। मैं रजनी भारती, सहायक अध्यापक गणित। मुझे इस विभाग में 6 वर्षों का अनुभव है और मैं यहाँ मैथ्स के साथ साथ साइंस का भी पढ़ाती हूँ। मैं सीमा सोलियाल यहाँ पे अभी प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ, और अपने जो मैं लेक्चरर में मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, और मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ साथ मैं क्लास 12 के बच्चों को और 11th के बच्चों को इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रही हूँ अभी। धन्यवाद। मैं पूनम बमोला, प्रवक्ता हिंदी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गैरसैंण। मुझे अभी 1 साल का अनुभव हुआ है। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ मैं संस्कृत भी पढ़ाती हूँ और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ कक्षा 12 की छात्राओं को। धन्यवाद। हिंदी मैं 2016 में यहाँ पर नियुक्त हुई हूँ और अविरल रूप से यहाँ पर कार्य कर रही हूँ अभी। धन्यवाद। दोस्तों, आपने ही सुना होगा कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, कोई बच्चा अपने, यदि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। पर कुछ हमारे बीच में मैम है, उन्होंने अपनी बच्ची अभी सरकारी स्कूल में रही है। ये बहुत प्रेरणा स्रोत की बात है, और ये और गार्जियन के लिए भी है जो ये बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, वहाँ टीचर नहीं है, बच्चे नहीं रहते हैं, फैकल्टी नहीं है। तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत यहाँ पे मैम है। मैं मैम से जानूंगा कि उनको ऐसा मोटिवेशन किसने दिया और वो कैसे अपने बच्चे को आगे डेवलप करने के लिए अपने क्या क्या अपनी तरफ से कर रही हैं। तो मैं उनसे जानूंगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेरी एक बालिका जो है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण में अध्ययनरत है कक्षा 12th में, और अभी ये जो दूसरी बालिका ये प्राइवेट स्कूल में थी, तो मुझे 1 साल इसने वहाँ पे पढ़ा, उससे पहले वो भी वहीं पे पढ़ती थी। लेकिन ये देखने को मिला कि प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे अध्ययन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर केवल रटंत जो प्रणाली है उस प्रणाली के आधार पर ही बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। बच्चा कुछ समय के लिए तो ज्ञान अर्जित कर रहा है, लेकिन उसका जो विस्तृत ज्ञान है या उसके भविष्य तक वो ज्ञान उसके अंदर बना रहे, इस तरह की पढ़ाई वहाँ पे नहीं हो रही। ये प्रेरणा मैंने खुद से अपने आप से मेरे अंदर जागृत हुई कि मैं अपने बच्चे को जो है अपने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाऊँ। और इस जैसे मैंने कक्षा 9th में जो है अपनी बालिका का कुमारी तन्वी का यहाँ पे एडमिशन किया है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद। आपने ऐसा मोटिवेशन दिखाने के लिए औरों को भी प्रेरित करें। और मैं अपने चैनल के जितने भी आपके व्यूअर हैं, मैं भी यही बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ज़रूर डालें। और इससे क्या होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे आपको अच्छी लैब है की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है, आपके जितने और चीज़ें फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है।
आप देखो प्राइवेट स्कूल में आप 3,000 रुपये फ़ीस दे करके भी आप ट्यूशन की फैसिलिटी बाहर से लेते हो तो वो आपके लिए कॉस्टली पड़ता है। जो जितना भी सरकारी टीचर हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को गेन करके यहाँ पे आते हैं और अपना रिसर्च करके वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप जान सकते हो कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट वाला बच्चा होता है वो अच्छा एफर्ट करके अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी निकाल सकता है। तो इसी के साथ हम आपको राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, और सबका स्वागत। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विषय में बच्चा कमज़ोर है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करते हैं, और अब तो हमारे पास वर्चुअल क्लास भी एक नया माध्यम है पढ़ाने के लिए, और जल्दी ही अब पीपीटी मोड से भी हमारे विद्यालय में क्लासेस प्रारंभ होने वाली है। तो वर्चुअल के माध्यम से या अलग से बैठा करके हम उनको जिस विषय में वो कमज़ोर है उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सर, हम यहाँ पे अभी हमारे पीटीए संघ और शिक्षक संघ की तरफ से हम लोगों ने जो विधायक निधि से भी हमने ये सोचा है कि यहाँ पर आने वाले जो भविष्य में हम इसे मॉडल स्कूल की तरह बनाएं, और इसमें हम लोग प्रोजेक्टर लगाएंगे जिसमें से बच्चों को सभी चीज़ें समझने में आसानी होगी। और साथ ही मैडम ने बता दिया कि यहाँ पे वर्चुअल क्लासें भी चलती हैं देहरादून से। यहाँ पे कोई शिक्षक अगर मौजूद नहीं तो उसकी क्लासें यहाँ पे चल रही हैं, और उस सब्जेक्ट का भी बच्चों को भरपूर मतलब उसमें योगदान रहता है। उसमें सारे बच्चे मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में भी वो जान सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की क्लासें इस पे वर्चुअल के माध्यम से भी 6 से और 12 तक की चल रही हैं। मैम, मैंने आपके जवाब जितने भी है उसके लिए मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस भी बहुत है पढ़ाई लिखाई का, तो क्यों सरकारी की तरफ बच्चा आए? आप क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप प्रोवाइड करते हो जिससे जो बच्चा है वो आपकी तरफ इंटरेक्शन हो, आपकी स्कूल की तरफ हो? तो आप क्या बता सकते हैं आप? सर, जैसे यहाँ साइंस पढ़ाने के लिए हमारी साइंस लैब है, तो बच्चा वर्चुअली देख करके साइंस के बारे में जान पाएगा। जैसे उसको पूरा जो मॉडल है वहाँ पर उसके सामने प्रेजेंट है, तो उसको देख करके बच्चा जैसे वर्चुअल ज़्यादा देखता है, वर्चुअल चीज़ें जो हम देखते हैं उसको हम ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। तो जो भी हम साइंस पढ़ाते हैं तो हम उन्हें साइंस लैब में जो उसका मॉडल है वो दिखा करके पढ़ाते हैं। और उसके अलावा हम शैक्षिक भ्रमण करवाते हैं। आत्मरक्षा के लिए हमारे यहाँ योगा क्लासेस हुई थी, सिलाई प्रशिक्षण और ये आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी जैसे वर्चुअल में अभी मैंने आपको कहा कि वर्चुअल क्लासेस में मैथ्स वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। मैथ्स विज़ार्ड क्विज़ होता है हमारे यहाँ, जिससे बच्चा क्या है मैथ्स के प्रति क्या होता है उसका रुझान होता है। और जैसे इंस्पायर अवार्ड के लिए बच्चा जो बच्चा साइंस में नए नए आविष्कार करना चाहता है उसको इंस्पायर अवार्ड के लिए नामित किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि इसका ये बेनिफिट होता है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूल वाले को तो रट्टा मार के जैसे तैसे करके वो पास तो हो जाता है, पर वो कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो ये आपने मैम से सुन ही लिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत बढ़िया है। हमारे जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी स्कूल हैं उनके लिए यदि आप ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप प्रोवाइड करते हो तो ये बहुत बेनिफिट भी मिलेगा आपको, और इससे जो आपके एडमिशन है वो सरकारी की तरफ बच्चे अट्रैक्शन भी बहुत होगा। इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।